भाई साहब, ये जो है रोज़ा रसूल से आपको तोहफे में मिला? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं वहाँ से लेकर आया था और ये ज़ियारत के लिए लेके आया था कि जो लोग नहीं जा पाते अल्लाह के घर, उनको मैं यहाँ पे ज़ियारत करवाता रहूँ। ठीक है, सुभान अल्लाह। तो आई कांट बिलीव कि आज मैं गिलाफ काबा जो है उनको छुआ हुआ है। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला हम सबको वहाँ पे लेके जाए। MB पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आप हमारी हर आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं MB पाकिस्तान और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसी पर्सनालिटी जो यकीनन अब किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है। आजकल इनकी सोशल मीडिया पे बहुत चर्चे हैं, जितने भी सोशल मीडिया हैं वहाँ पे ये काफ़ी फेमस है। इनकी वजह शोहरत ये है कि ये खाना काबा में, ये वो मुक़द्दस मकाम जहाँ पर लोग जाने के लिए तरसते हैं, वहाँ पर इन्होंने 2011 से लेकर अभी ये कब वापस आए ये हम इन्हीं की ज़बानी जानेंगे। ये वो मकाम जहाँ पर लोग तरसते हैं, हम इनकी ज़बानी इनकी स्टोरी सुनेंगे कि ये खाना काबा उस मुक़द्दस मकाम पे कैसे पहुँचे हैं और कहाँ पे ये ज़ियारतें इन्होंने की और किस तरीके से इन्होंने अपनी वहाँ पे ज़िंदगी गुजारी और यहाँ पे अभी पाकिस्तान में इनकी क्या फीलिंग्स हैं, हम इन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाईजान। अपना नाम? मेरा नाम हाजी कामरान खान जी। कामरान खान साहब, ये बताइए कि आप खाना काबा में कैसे गए? एक मौज़ा ही है ये, जैसे मैं गया हूँ, यानी कि वीज़ा मंगवाया किसी के लिए, बुलावा किसी का था। यानी कि कहते ने बुलावे की बात होती सारी, पंजाबी में कहते हैं कि लखां वाले नहीं जाते, कखां वाले चले जाते हैं। सही है। तो मैं उन कखों में से था जो मैं गया, तो वीज़ा किसी के लिए आया था, उस भाई ने मना कर दिया। मेरे दोस्त जो वीज़ा लेकर आए थे उन्होंने कहा कि आप चले जाएँ। तो मैंने एकदम, मैं भी परेशान हुआ कि ये मैं भी जा सकता हूँ क्या। मैंने, यानी कि बचपन में मेरी ख्वाहिश थी, मैं देखता था टीवी में कि मैं अपने वालिदैन को भेजूंगा। हर एक की ख्वाहिश होती है, आपकी भी होगी, देखने वालों की भी होगी, कि मैं अपने पेरेंट्स को पहले भेजूँ उम्रे पे हज पर। लेकिन अल्लाह ताला ने मेरे से ये काम जो था इतने प्यार से लेना था, मुझे भी नहीं पता था। यानी कि पहले मुझे अल्लाह ताला ने अपने घर बुलाया, यानी कि फिर मैंने अपना पासपोर्ट दिया दोस्त को, मेरा वीज़ा लग के आ गया 3 दिन के अंदर, और 10 दिन बाद मैं यहाँ से चला गया था। 2 साल मैं वहाँ रहा। उसके बाद मैंने अपने भाई को बुलाया, उसके बाद मेरे वालिदैन उम्रे पे आए। तो मेरी ये ख्वाहिश जो थी ना, इस तरह अल्लाह ताला ने बड़े प्यार से पूरी की, और मेरे वालिदैन को मैंने बड़ी इज़्ज़त से, बड़े प्यार से, बड़े प्रोटोकॉल के साथ उम्रा हज करवाया वहाँ पर। अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने बड़ी इज़्ज़त दी। सऊदीया के मिल रहे थे, मेरे दोस्त मिल रहे थे जो मेरे साथ काम करते थे, बड़ी इज़्ज़त से हम लोगों ने वहाँ पे अपने वालिदैन को उम्रा करवाया और वो बड़े खुश होकर वहाँ से वापस आए। कामरान भाई, एक शौक़ होता है इंसान में, खाना काबा हो, मदीना मुनव्वरा हो, नबी पाक का रोज़ा मुबारक हो, वहाँ पे जाने का एक बहुत बड़ा ख्वाब होता है। ये कोई बचपन से ख्वाब था या आपने जैसे अभी भी कहा कि अचानक से सब कुछ हो गया, वैसे आपने बचपन से भी कभी सोचा था कि यार मैं वहाँ पे जाऊँगा और वहाँ पे हाज़िरी दूँगा और वहाँ पे इतने साल जो है वो स्टे करूँगा? अच्छा, मैंने आपको बताया ये एक मौज़ा ही था। सही। मेरे ज़हन में ये नहीं था कि मैं कभी वहाँ पर ड्यूटी कर पाऊँगा, मेरे ज़हन में भी नहीं था कि वहाँ पर काम होता भी है। बस ये था कि वहाँ जाएँगे उम्रे के लिए, हज के लिए, अपने वालिदैन को लेके जाएँगे। तो ये एक मौज़ा हुआ है और ये मेरी माँ की दुआओं से सब कुछ हुआ है कि मैं पढ़ के फ्री हुआ था तो जॉब की तलाश में था, तो मेरी वालदा रात को उठ के तहज्जुद के टाइम नमाज़ें पढ़ती थी, दुआएं करती थी, या अल्लाह ताला मेरे बेटे को ऐसी जगह से नवाजना जहाँ हमारी तवक्का भी ना हो। तो ये मौज़ा उस तरह हुआ, मेरी वालदैन की, मेरी वालदा दुआएँ करती थी, उनकी वजह से मैं वहाँ गया कि मुझे अल्लाह ताला ने वहीं से नवाजा जहाँ से हमारे ज़हन में गुमान में भी नहीं था। खाना काबा वो मुक़द्दस मकाम है। कहा जाता है कि जब आप खाना काबा में पहली एंट्री देते हैं, वहाँ पे उतरते हैं, तो वहाँ पे इंसान में खौफ तारी हो जाता है। आपकी वहाँ पे जब आप पहुँचे वहाँ पे आपकी क्या फीलिंग्स थी? फीलिंग्स बताने वाली तो नहीं है, महसूस ही की जा सकती हैं जो मैंने वहाँ उस टाइम की। यानी कि सुना हुआ था खाना काबा के ऊपर जब पहली नज़र पड़ती है, जो दुआएँ मांगी जाती हैं वो सब कबूल होती हैं, और जो एक जलाल है वहाँ का वो हर बंदा बर्दाश्त नहीं कर पाता पहली नज़र में। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मैं गया, मैं नज़रें झुका कर गया, जब मेरी पहली नज़र खाना काबा पे पड़ी और मैंने जो जो दुआएं मांगी अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरी हुई। उसके बाद मैं खाना काबा के मज़ीद करीब गया, मज़ीद मैं, यानी कि जो अभी आप मुझे बता रहे थे कि आपको मुझे देख के घबराहट हो रही है, यानी कि एक हो रही कि आप, यानी कि अपनी फीलिंग्स आपने बताई कि मैं आपके साथ बैठा हूँ, तो मुझे अजीब सी फीलिंग आ रही कि आप वहाँ से आए हैं। तो मैं तो वहाँ पर बैठा हुआ था, सामने 10 फुट के फासले पे था मैं। तो मैं अपने आप को पता नहीं क्या महसूस कर रहा था। उसके बाद मैंने पहला फ़ोन अपनी वालदा को किया, दूसरा फ़ोन मैंने अपने मामू को किया, और उसके बाद मैं बेहोश हो चुका था वहाँ पर। जो मेरे साथ मेरे दोस्त गए हुए थे मुझे उठाकर वो बाहर लाए थे। तो वो फीलिंग उस टाइम जो थी ना, वो मैं अभी महसूस दोबारा कर रहा हूँ। बताने में पूरी तरह बता भी नहीं पाऊँगा मैं आपको। एक कहा जाता है कि आप जिस जगह पे जाते हैं, रहते हैं, वहाँ पे आप यूज़ टू हो जाते हैं। आप
मुक़द्दस मकाम खाना काबा के अंदर कुछ ऐसी जगह हैं वहाँ पे जाना नामुमकिन होता है, तो आपने कौन कौन से वो मुकाम हैं जिनकी ज़ियारत की? खाना काबा में मैं अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी जगहें जो लोग देख तो पाते हैं, टीवी में नज़र आती हैं, आपको अक्सर मोबाइलों में लोगों के पास वीडियोज़ होती हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं वहाँ पर गया हूँ। जैसे मैंने बताया कि खाना काबा की छत पर आप छत देख ही पाते हैं। सही। और लोग वहाँ पे कई साल जाते रहते हैं, हर साल बाद जाते हैं, उम्र के लिए, हज के लिए जाते हैं, लेकिन वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाते जहाँ मैं आराम से चला जाता था। खाना काबा की छत हो गई, हिजर अस्वद का बोसा नहीं कर पाते कई लोग, रुकन यमानी का बोसा नहीं कर पाते, कुछ लोग कर भी पाते हैं आसानी से, लेकिन हतीम है वहाँ पर नवाफिल अदा नहीं कर पाते। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं इन सब जगहों पे बड़े आराम से मैंने सफाई भी की है, मैंने नवाफिल भी पढ़े हैं, नमाज़ें भी पढ़ी हैं और बातें भी करता रहूँ। और जमजम का कुआँ है वहाँ पर भी गए हूँ, जो कि शायद ही कम लोगों ने देखा वो। उसके बाद एक और कुआँ है वहाँ पे, बीर दाऊद कहते हैं उसको, मैं वहाँ पे भी गया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, जिससे पानी लेकर खाना काबा की सफाई की जाती है। ऐसे सब मकामात, जितने भी मकामात हैं, मैं बआसानी वहाँ चला जाता था, और ये सब मेरी माँ बाप की दुआओं का असर है। मैं गुनहगार आदमी, मेरी इतनी औकात नहीं कि मैं वहाँ जा सकता। हजर अस्वद वो ब्लैक स्टोन जिसे कहा जाता है, एक ऐसा पत्थर जो जन्नत का पत्थर है, उनको टच करना छूना एक ख्वाब होता है, और कुछ लोग जाते हैं वो बेचारे सिर्फ दूर से सलाम कर पाते हैं। तो वहाँ पे आपने हजर अस्वद को कितने बार छुआ, कितनी दफ़ा बोसा किया आपने? ये इसकी काउंटिंग नहीं है कितनी दफ़ा, क्योंकि मैं 5 साल वहाँ गुजारे हैं। 5 साल में मैंने कुछ 10, 20, 50 दफ़ा तो मैंने किए होगा, मैंने कभी गिनती नहीं की। लोग अक्सर आकर मुझे सवाल पूछते हैं कि ये आपने उम्रे कितने किए, आपने हज कितने किए, आपने नमाज़ें कितनी पढ़ी। तो इबादत भी जो करनी वो भी काउंट करके करनी, तो फिर वो इबादत ना हुई। मेरा काम ही वहाँ पे था, मुझे मैं अक्सर चला जाता था, जब मेरा दिल करता था मैं जाता था, सफाई करता था। मेरे साथ मेरे जो दोस्त थे वो कभी कहते थे हमने जाना है, मैं उनको भेज देता था सफाई करने के लिए। तो हम सब मिलकर वहाँ पे काम करते थे, सबका हक था कि वहाँ तक जाना। और हजर अस्वद वो पत्थर है जो जन्नत से आया हुआ है, और रोज़े क़यामत वाले दिन वो वैसे उठा लिया जाएगा ऊपर। तो वो उसके आगे से आपने गुजर के सलाम कर दिया ना, समझे आपकी कबूलियत हो गई है। लाजमी नहीं है कि किसी को आप धक्का दे के अंदर जाकर उसका बोसा करें। तो ये हाजियों को, देखने वालों के लिए नसीहत भी मैं कर रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं कि आप धक्का दें, ज़बरदस्ती किसी को ज़ख्मी करके वहाँ पे बोसा लें। आप दूर से सलाम करें, आपकी हाज़िरी हो गई, और वो क़यामत वाले दिन आपकी हाज़िरी की पेशन गोई करेगा कि अल्लाह ताला मेरे सामने से ये शख्स गुजर गया है। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे सफाई भी बहुत दफ़ा की है, बोसा भी किया, और मैंने तसल्ली से की है। मैं क्योंकि हम लोग वहाँ पे काम करते थे, हमारे लिए मुश्किल नहीं था, हम जाते थे। मेरी तस्वीरें भी मैं इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगा, उसमें देखिएगा, तो ये मेरे लिए मुश्किल नहीं था अल्हम्दुलिल्लाह। भाई साहब, ये जो है रोज़ा रसूल से आपको तोहफे में मिला? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं वहाँ से लेकर आया था, और ये ज़ियारत के लिए लेके आया था कि जो लोग नहीं जा पाते अल्लाह के घर, उनको मैं यहाँ पे ज़ियारत करवाता रहूँ। ठीक है, सुभान अल्लाह। भाई साहब, ये भी मैंने सुना है कि आपके वालिदैन को वहाँ पे ऐसा प्रोटोकॉल दिया गया, जो वहाँ पे शाहाना जो ज़िंदगी गुजार रहे हैं हमारे बड़े लेवल पे लोग हैं, उनको भी सम टाइम नहीं मिलता है। तो ये क्या हुआ? ये इज़्ज़तें अल्लाह ताला के हाथ में, मेरे हाथ में, आपके हाथ में, किसी के हाथ में नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ काम किया था, सऊदियों के साथ सब सलाम थी, सब मुझे प्यार करते थे, हम लोग आपस में भाइयों की तरह वहाँ रहते थे। पाकिस्तानी भी थे, इंडियन भी, बांग्लादेश भी, तो मैंने सब के साथ काम किया, सब मेरे अल्हम्दुलिल्लाह भाई थे। तो लाजिम बात है, जब जो मुझसे प्यार करेगा वो मेरे घर वालों से भी प्यार करेगा ना। तो जब आए, उनको अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्रोटोकॉल दिया गया। जहाँ पे मेरे वालिदैन पाँव रखते थे, वहाँ पे मेरे आगे लेबर खड़ी के उनके पाँव के नीचे हाथ रखती थी, उनको दावतें देते थे, खाने के लिए बुलाते थे, तोहफ़े दिए गए, सऊदियों ने मिले, जितने भी मेरे सऊदी हैं दोस्त वो सब मिले आके। तो मेरे ख्याल से मेरी माँ बाप के लिए ये सबसे बड़ा प्रोटोकॉल यही था कि हमारे बच्चे वहाँ पे काम कर रहे हैं। ऐसे चंद ही खुश नसीब लोग होते हैं जैसे हमारे साथ वहाँ लोग काम कर रहे हैं और उनके पेरेंट्स आते हैं, बाकी दुनिया नहीं होती। बहुत कम लोग होते हैं जो अपने वालिदैन को अपने साथ उम्र करा पाते हैं। लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे जॉब कर रहा था, और मेरा भाई भी मेरे साथ जॉब कर रहा था। ये प्रोटोकॉल बहुत था उनके लिए। वहाँ पे आपके किस जगह पे आपकी ड्यूटी लगी हुई थी, और वो आप कितना टाइम उस ड्यूटी को देते रहे, और आप के अंडर में कितने लोग थे? अल्हम्दुलिल्लाह मैंने शुरू में पहले मैं 6 मंथ मैंने लेबर में काम किया। उसके बाद मेरा काम देखकर मेरे उस्ताद हैं नेक मोहम्मद साहब, उन्होंने मुझे सुपरवाइज़र के लिए प्रमोट किया कि आप यहाँ सुपरवाइज़र बनना चाहते हैं या बनाएं। आपको सऊदियों से बात की, नेक्स्ट मंथ में अल्हम्दुलिल्लाह मैं सुपरवाइज़र बन चुका था। उसके बाद मेरे साथ सारे काम करते थे मैं सुपरवाइज़र था, मैं कहीं पर भी ड्यूटी कर लेता था, जहाँ पर ज़रूरत होती थी मेरी ड्यूटी लग जाती थी। उनको पता था कि यार कामरान सही है, या जो भी मुझसे प्यार करते थे या मुझे समझते थे कि काम अच्छा करता है, तो वो मुझे अभी भी कॉल वहाँ पे आती रही शुरू में, क्या वापस आएँ वापस आएँ वापस आएँ। लेकिन मैं अभी कुछ मसरूफियात हैं पाकिस्तान में, इस वजह से जा नहीं पा रहा, लेकिन इंशाल्लाह मैं जाऊँगा। और मैंने वहाँ रह के हर मंथ हमारी ड्यूटी ना चेंज होती रहती हैं, लेकिन जहाँ ज़रूरत होती थी मैं जाता था, क्योंकि अल्लाह का घर का काम है, मेरे घर का तो काम है ही नहीं। जहाँ ड्यूटी करनी होती थी करते, सारा घर अलग है। हाँ, मैंने हर जगह ड्यूटी की अल्हम्दुलिल्लाह, और ये मेरी खुशनसीबी है और माँ बाप की दुआओं का असर है बस। ये कुछ चीज़ें दिखा दें जो वहाँ से मुक़द्दस मकामात से आप लेके आए तोहफ़े में, ये थोड़ी दिखा दें। ये मैं पहले भूल गया था।
ये खाना काबा का गिलाफ है जी, जी सुभान अल्लाह। ये भी ज़ियारत करवाएंगे इंशाल्लाह पूरा खोल के आपको। और ये वो इतर है जिसे मैं खाना काबा के गेट पे छिड़क के ठीक है, इस कपड़े से मैं इसकी सफाई करता था और ये लेके आए, उसमें से आज भी खुशबू है इसकी इतर की। सुभान अल्लाह। उसके बाद जी ये बुरश है खाना काबा का, ये वीडियो में भी दिखाऊंगा आपको। इस बुरश से मैं खाना काबा के चारों तरफ सफाई भी करता था। ठीक है, और ये छोटा सा एक और है पत्थर मेरे पास, ये खाना काबा के अंदर से निकला हुआ है। ठीक है, सुभान अल्लाह। और रोज़ा रसूल का गिलाफ भी है, मैं इंशाल्लाह वो भी आपको ज़ियारत करवाता हूँ अभी। गिलाफ मुबारक है, ये आपके पास है तो आपकी क्या फीलिंग्स हैं? आपके पास एक ऐसी चीज़ जो किसी को मिलती नहीं है। ये मैं आपसे सवाल करता हूँ कि आपने इसको टच किया अभी, आपकी क्या फीलिंग है? मैं अभी मैं यकीन माने मेरा हार्ट इज़ पाउंडिंग विद द फियर ऑफ एंग्जाइटी। अभी मैं कहाँ पर हूँ तो आई कांट बिलीव कि आज मैं गिलाफ काबा जो है उनको छुआ हुआ है। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला हम सबको वहाँ पे लेके जाए।